जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये गीत है बहुत प्यारा सा। तो वास्तव में किस हार के बाद जीत है और हम हारते कब हैं और हारते क्यों हैं? ये बात केवल प्यार के सागर परमपिता परमात्मा ने आकर, सत्यम शिवम सुंदरम ने इस धरती पर आकर पूरी तरह यथार्थ समझाया कि भाई आप हारते कब हो, हारते क्यों हो और उस हार के बाद जीत कैसे हासिल करनी है। देखिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हर कोई आपकी बात मान ले। इसलिए हमेशा हमेशा ऐसा रहना चाहिए भाई हम अच्छे रहें, कोई बात आपकी माने ना माने। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर कोई आपको पसंद कर ले। भाई ईश्वर को भी लोग उल्टा सीधा कहते हैं ना जानने के कारण। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर कोई आपका साथ दे दे। सिस्टम बना हुआ है। जो आपके कुल का होगा, आपके संग का होगा, वही आपको साथ देगा। और कौन साथ देगा आपको? आपने जिसको साथ दिया होगा वो आपका साथ देगा। हाँ, आपने जिसका साथ दिया होगा। आपने, आप कौन? आप एक आत्मा। हाँ, ये जन्म जन्मांतर का जो है खेल है। और हर कोई आपको समझ ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। हर कोई आपको और आपके दिल को पहचान ले, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना भाई। हर कोई आपका साथी बन जाए, हाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। हर किसी की अपेक्षाओं में आप हमेशा सही साबित हों, ऐसा भी नहीं हो सकता। देखो, आप परेशान कहाँ कहाँ होते हैं, इस पॉइंट पर आज बाबा हमसे जिक्र करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। और हर बार आपको ही सफलता मिल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हर बार आप ही सदैव सम्मानित होते रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता। और हर बार आप सदा ही हर बात में संपन्न रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, है ना भाई। इस संसार में ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसके साथ ये 10 पॉइंट होती हों हमेशा, नहीं। इसलिए कभी ना निराश करो अपने मन को और कभी ना बीमार समझो अपने तन को। कभी मत समझो कि मेरा शरीर बीमार है। प्रेम और सम्मान करो हर एक जन को, बस। चाहे कोई कैसा भी हो, आपकी बात मान रहा हो नहीं मान रहा हो, आप प्रेम और सम्मान करो। आपका साथ दे रहा हो नहीं दे रहा हो, ये सृष्टि एक रंगमंच है जिसमें सब पार्ट अदा कर रहे हैं। इस बात को पक्का कर लेंगे तो कभी भी आप दुखी नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, ना अपने तन को बीमार समझेंगे। हर हाल में हर एक से प्रेम करो और हर एक का सम्मान करो और सदा सबका समझो अपने कमाए हुए धन को। जो आपने धन कमाया है वो सबका है, ऐसा समझ के चलो भाई। तो
तो कभी भी आपको निराशा हताशा नहीं घेरेगी। ऐसे प्यारे बाबा रोज़ बहुत सुंदर तरीके से समझाकर और संपन्न बनाते हैं। संपन्नता किसे कहेंगे? पूरी तरह से एक एक बात को समझे हुए। हाँ, तो अब एक बात आज बाबा कहते हैं, देखो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। अब किसी भी प्रकार की आशा रखने से निराशा ही प्राप्त होगी। इसलिए सुनाया ना भाई, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है ना। देखो प्रश्न बाबा का, देखो संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। बाबा आश खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी आश रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। हाँ, तो आश कौन सी रखनी है? हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। हाँ, पूरा वर्षा, ये बात याद रखना है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि हम कैसा भी पुरुषार्थ करके चलो भाई स्वर्ग में तो जाना है, मिलेगा ही, ऐसा नहीं। पूरा वर्षा लेना है, सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ, आयुष्मान भव मतलब आयु भी पूरी पूरी जिएंगे। पुत्रवान भव मतलब बहुत अच्छा आज्ञाकारी सुंदर स्वस्थ पुत्र भी होगा। धनवान भव मतलब अकीचार धन भी होगा। भाई तन मन धन जन सब चीज़ चाहिए ना, चार स्तंभ पर जीवन है। चारों अच्छे लेवल पर चाहिए, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। भाई आप गाते हो ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो देखो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, एक को ही कह रहे हैं। हाँ, दुनिया में जो माता पिता होते हैं उनके तो अपने शरीर हैं, उनकी अपनी आशाएं हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, है ना, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं। लेकिन बाबा तो अशरीरी है। वो ऐसे माता पिता हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनके अंदर ना कोई आशा है ना कोई अपेक्षा है बच्चों से। वो तो तुम्हारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप गाते हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। आप ये गा रहे थे कि भाई जो खिल सके ना। बाबा कहते अरे ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे खिले हुए फूल हो। आप गा रहे थे तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। बाबा कहता नहीं ना भाई, चरणों की धूल वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा तो अशरीरी है। बाबा कहता है कि तुम अपने आचरण बदल लो, जिसके कारण दुख पा रहे हो, तो ये चरणों की धूल गाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। है ना, और बढ़िया खिले हुए फूल की तरह रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परमपिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं,
पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव। हाँ, मतलब भगवान जो है आपकी आयु बढ़ाने की विधि सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ तो जो बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, जो भी बच्चे होते हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी बहुत गहरी बात समझने की है यहाँ पर। बाबा आकर बताते हैं कि तुम यदि सत्य को समझ जाएंगे, सत्य क्या कि तुम एक आत्मा हो और आत्म रूप में रहेंगे। हाँ, अभी तो झूठे शरीर के भान में रहते हो, नारी तन के भान में रहते हो, कितनी दुख की बात है। पुरुष तन के भान में रहते हो। अरे भाई, नारी तन पुरुष तन यहाँ के सिस्टम को संभालने के लिए है, बस उस भान में रहने के लिए थोड़ी है। तो जब तुम सत्य रूप में स्थित रहने लगते हो तो तुम्हारे साथ रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो भी सुख देने वाले हो जाते हैं। जब तुम हर समय, युग मने समय, सत्य युग मतलब आप जब हर समय सत्य रूप में स्थित होने लगते हो। हाँ, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात आपको सुना रहे हैं। बाबा कब से मुरली चला रहे हैं देखो, 1936 से बाबा मुरली चला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो वहाँ मतलब कहाँ, वहाँ मतलब इसी संसार में, वहाँ मतलब वो समय है ना, कोई स्थान की बात नहीं है। वहाँ मतलब ये बात बड़ी गहरी समझने की है। युग का मतलब होता है समय, सप्ताह का मतलब भी समय होता है। भाई 7 दिन का समय को मिलाकर सप्ताह बोल देते हैं। दिन का मतलब भी समय ही कहलाएगा, है? पूरे 24 घंटे को मिलाकर दिन रात कह देते हैं और 12 घंटे को दिन कह देते हैं, लेकिन है समय ही। तो जब अपने समय को सत्य में बिताएंगे तो सुखी हो जाएंगे। आप सत्य में रहेंगे तो कोई दूसरा भी आपसे सीखकर सत्य में रहेगा। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद सुख मतलब सत्य में सुख है और झूठ में दुख है, तो बेहद की सच्चाई बता रहे हैं, जो तुम जान नहीं रहे थे कि सत्य क्या है। सारी दुनिया सत्य की खोज में चल रही थी, लेकिन सत्य को खोज नहीं पाए थे। वस्तुएं खोज लिए, आविष्कार ढेर सारा कर लिए, लेकिन सत्य की तलाश तो नहीं कर पाए। बाबा ने आकर पूरी सच्चाई बताई, इसलिए उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। ये क्लियर हो गया है पढ़ पढ़ के। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। हाँ, लोग झूठ को धारण करके अपनी कामनाएं पूरी करने का प्रयास करते हैं। हाँ, सोचते हैं अरे यार झूठ नहीं बोलेंगे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, ऐसा बोलते हैं। नहीं, झूठ के कारण तुम कंगाल होते चले जा रहे हो, ये बात नहीं मालूम है। झूठ बोलेंगे भाई, अपने को शरीर समझना माने अपने को ही झूठा समझे हुए हैं। शरीर समझना ये झूठ है ना भाई, स्वयं को शरीर समझना ये महाझूठ हो गया ना। तो झूठ से ही जिंदगी शुरू हो रही है, तो कहाँ से सुख मिलेगा भाई? झूठ सुख दुख देता है, सुख नहीं देता झूठ, है ना। तो बाबा कह रहा है देखो इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब झूठे शरीर के भान में ही है। यहाँ किसी से क्या कामना रखोगे? जो स्वयं अपने सत्य स्वरूप में स्थित नहीं है वो दूसरे को क्या सुख देगा? तो इसलिए यहाँ किसी से कोई कामना रखनी नहीं है। धन की भी कामना नहीं रखो,
बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। भाई पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हाँ, ढेर सारा धन इकट्ठा करेंगे और उसे उपयोग नहीं कर पाएंगे तो बुद्धि में जो है तकलीफ होती रहेगी ना, मन दुखी होता रहेगा। कब शरीर छूट जाए कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। भाई कौन सा दान? दुनिया में ऐसा दान कोई लेता ही नहीं है। हाँ, ऐसा दान कोई लेता ही नहीं है। 5 विकारों का दान दे दो, मुख्य जो 5 विकार हैं। हाँ, तुम 5 विकारों का दान दे दोगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुख्य बात है। यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। माने अभी बनना है, इसी संगम युग में यहाँ बनना है। बाबा की बातें सुनना है और तुरंत बनना है। केवल सुनते ही नहीं रहना है, सुनना और बनना, सुनते जाना, बनते जाना। कितना % बने? 5 विकारों में हमारा कौन सा विकार पूरा पूरा छूट गया, ये चेक करना है ना भाई। 5 विकारों के फिर बच्चे भी हैं, बहुत बड़ा परिवार है। कहते हैं रावण का बहुत बड़ा परिवार। हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, है ना भाई, चिंता, दुख, ये सब बहुत सारे हैं। तो बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आस कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। हाँ, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो ये समय की बात है। अब तो बहुत लंबा समय निकल गया, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग निकल गया। अब फिर संगम आया तो अच्छे से बाबा से मिलन बनाकर अच्छे से बाबा के ज्ञान को समझो। है कि नहीं? बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आस नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। बाबा की याद करेंगे, बाबा की याद मतलब बाबा की मुरली जो चल रही है उस बात को समझकर बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारना, प्रतिज्ञा करना कि भाई मैं किसी भी किस्म से एक भी किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होऊंगा। है ना भाई? एक बात बहुत अच्छी समझने की है, किसको भी कभी दुख नहीं देना है। आस सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से, हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। तो 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। देखो बाबा ने दुख का सूक्ष्म कारण बताया, इसे बहुत अच्छे से समझना है। हाँ, क्योंकि जब भी आप देह की दृष्टि से देखते हैं तो वासना अंदर जागृत होती है और इस वासना ने ही जन्म जन्मांतर दुख दिया है। ये बात किसी को मालूम नहीं है। अब आप देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन काम कटारी के कारण अपना सर्वस्व स्वाहा कर देते थे। आपने ये गायन सुना भी होगा, ये कहानी सुनी होगी, बहुत कहानियाँ। हाँ, कि भाई पराई रानी के ऊपर आकर्षित होकर उसने अपना पूरा राजपाट सब गंवा दिया, है ना। आपने देखा होगा विश्वामित्र की कहानी है, खूब संत अच्छी तपस्या कर रहे थे, लेकिन वही बर्बाद कहाँ हो गए? मेनका पे आकर्षित होकर। ये दिखाया है। इतना सब देखने के बाद भी यदि हम ना समझें, सारे भाई कहानियों का वर्णन है, बहुत सारे यथार्थ दृष्टांत है, पूरा का पूरा राजपाट गंवा दिया कामी दृष्टि होने के कारण, है ना। तो ये काम वासना जो है जन्म जन्मांतर दुखदाई है।
तो बाबा ने क्या कहा कि ये काम कटारी चलाना ये महापाप है, सबसे बड़े से बड़ा दुख उत्पन्न करने वाला है। इसी को नहीं समझ पाते हैं लोग, मूल बात ही है। इसलिए सन्यासी लोग क्या हो जाते हैं, स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है, उस सन्यासी ने सब छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अब आप देखो, जो भी ब्रह्मचारी हैं उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। उदाहरण के तौर पर स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को देखिए, सारा जीवन उन्होंने सरस्वती की तरह श्वेत बिताया, तो इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी उनकी आवाज़ बिल्कुल जो है वो सब, अब लोग सोचते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, गले पर देखेंगे, गले वाली कोई बात ही नहीं है, आत्मा की पवित्रता की बात है, ब्रह्मचर्य की बात है। इसे सब बारीक समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हमने बस सरलग मुरली पढ़ ली और धारण कुछ एक भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, दृष्टि भी हमारी इधर उधर भाग रही है, वस्तुओं का भी आकर्षण है, अब बंदा जो है ज़रूरत है नहीं है, सामग्री संग्रहण कर रहे हैं, ढेर सारा धन इकट्ठा कर रहे हैं, मालूम नहीं है भाई, अरे छोड़ के चले जाना है। जितनी आवश्यकता, बाबा ने इसलिए ऊपर बोला है कि पेट को क्या चाहिए, एक पाव रोटी बस। तो पूरी मुरली बाबा स्पष्ट करते हुए फिर कह रहे हैं कि भाई काम कटारी चलाना बड़ा दुख है। ये मुरली पूरे वेद शास्त्र ग्रंथ है ना, जितने भी हैं सबका सार है। सार सुनाकर प्यारे बाबा संसार का निर्माण करते हैं। अभी समय बहुत कम है, बाबा समय का इशारा दे रहे हैं। हाँ, आप जल्दी जल्दी बाबा जो कह रहे हैं उसे प्रति सेकंड धारण करना शुरू कर दें। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, और बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है तो ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। हाँ, बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। एक एक बात स्पष्ट कर रहे हैं। अब आपकी यहाँ ही कामनाएं बनी रहेंगी दुनिया भर की, तो आप बाबा को कब याद करेंगे भाई? ये चाहिए वो चाहिए। बाबा ने कुटिया में रहकर दिखाया। हाँ, ब्रह्मा बाबा तो उस समय के करोड़पति थे। 1936 का जो काल था, देखिए उस समय कितना सस्ता था हर सामान। अभी तो कितना महंगा है। तो बाबा ने उस समय सब कुछ ईश्वरी ज्ञान में न्यौछावर करके कुटिया में रहकर दिखाया। हाँ, वैराग्य वृत्ति पूरे जीवन में दिखाई। अभी तो बस साधनों के पीछे भाग रहे हैं और बोले हम साधना कर रहे हैं। ये आप खुद सोचो कि साधन याद आएंगे कि साधना। बाबा की बस केवल मुरली सुनते बस रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक शब्द को भी अगर पूरी तरह से फॉलो कर लोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप बढ़िया जीवन बन जाएगा। छोर पकड़ो, छोर पकड़ के धीरे धीरे सारी डोर पकड़ लोगे। हाँ, तो छोर क्या है? पावन बनना। पवित्र बनोगे तभी योगी बनोगे। बाबा का एक ही स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। आप जैसे भी स्वरूप में ले लो। बाबा से कनेक्शन होगा तो पवित्र बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो बाबा से कनेक्शन होगा। दोनों बातें हैं, है ना भाई? द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। इस बात को भी समझना। बाबा तमो प्रधान कैसे बने, कब बने, ये भी समझा रहे हैं। ये भूल तुमसे कितने जन्म जन्मांतर होती चली आई है, कोई बताने वाला ही नहीं है। है कि नहीं भाई?
किसी ने ये नहीं बताया कि तुम शरीर नहीं हो भाई, तुम एक आत्मा हो, तो आत्म रूप में स्थित रहो। किसी ने नहीं बताया, तब तुम्हारे काम वासना छूटेगी। भाई ब्रह्मचर्य व्रत का ज्ञान तो ढेर सारे लोगों ने दिया, लेकिन एक झटके में कैसे छूटे ये किसी ने नहीं बताया। हम तो बहुत वंडरफुल बात आपको बता रहे हैं कि कितनी कामनाएं, कितने जो है मन में इच्छाएं थी, और ये बनना है वो बनना है, ऐसा माने पूरा आकर्षण था। बाबा का ज्ञान सुनते ही माउंट आबू में जैसे ही गए और जैसे ही एंट्री लिए, क्योंकि वहाँ सब पवित्र लोग रह रहे थे, विषय वासना से मुक्त आत्माएं रह रही थी, तो वहाँ का वातावरण ही अलग। तो वहाँ पहुँचते ही जैसे कि एकदम हल्के हो गए हम, और सब कुछ समझ में आ गया। एक झटके में सब कुछ जो है छोड़ दिए कहना चाहिए, बिल्कुल बाबा से कनेक्ट होते ही। तो आप एक बार इस पर विचार करो भाई। हाँ, मेहनत नहीं है इसमें कुछ, आप बस एक ही सेकंड की बात है। बाबा कहते हैं भाई इतनी सी तो बात समझनी है भाई कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। बस काहे रिश्ते नाते और ये सब के भान में आप फंसे पड़े हो। बड़ी गहरी बात है। तो बाप फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। रावण की मत मतलब विषय विकारों की मत। दुनिया में जितने भी लोग हैं आपको विषय विकारी मत ही देंगे, अरे मत जाना वहाँ। अरे पावन बनने की जहाँ बात है, जहाँ काम महाशत्रु पर जीत पाने की बात है, वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बाकी तो और दूसरे स्थानों पर तो शादी कराते हैं, शादी कराने को बड़ा पुण्य समझते हैं। पहले ये तो सोचो भाई कि शादी करा के आप उसे विषय विकार में ढकेल रहे हो। दुनिया में बहुत अज्ञानता है, कहते हैं विषय विकार के बगैर संतान नहीं होगी, पूरी अज्ञानता है। भगवान आकर कह रहा है भाई, सत्यम शिवम सुंदरम आकर कह रहे हैं, निर्विकारी होने से ही सुख ही सुख है। हाँ भाई, रावण की मत पर तुम पतित बने, तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। भाई आप गाते तो हो ना कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो देवी देवताओं के आगे जाकर गाते हो ना कि विषय विकार मिटाओ। तो फिर कैसे बोल रहे हो भाई? जब जिससे संतान की उत्पत्ति होती है बोल रहे हो आप, फिर उसे मिटाने के लिए क्यों बोल रहे हो? झूठा ही। एक तरफ देवताओं के मंदिर में जाकर कहते हो विषय विकार मिटाओ, तो किस विषय विकार को मिटाने की बात कर रहे हो? ये समझ रहे हो क्या? सोचो। है गाते हो ना, तो फिर विषय विकार को छोड़ने की भी ज़रूरत है ना। देवताओं के मंदिर में जाकर गाते हो हम विकारी हैं, तो निर्विकारी होने से सुखी सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, सीधी सी बात है। ये जो विषय विकार है ना, यही ढेर सारी इच्छाएं उत्पन्न करता है। अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। हाँ, गाया भी जाता है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो विष क्या है? ये विषय वासना। विषय वासना ही विष है ना। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। याद आपको बाबा की जब भी आएगी, जब पूरी तरह से पावन बनेंगे। पावन बनेंगे तो रावण मरेगा। ऐसे पुतला जला देने से रावण नहीं मर जाएगा। हाँ नहीं, बस साल दर साल पुतला जलाए पड़े हैं और ही पूरा प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। गोला उसमें बारूद भर देते हैं, फटाके भर देते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो दुनिया भर का प्रदूषण फैलता है। उससे रावण मरेगा है और प्रदूषण खरदूषण होगा। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। ये जो बातें बाबा बता रहे हैं, इन बातों को याद रख के जीवन का निर्माण करना। अब निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनना ही
पूरी तरह बाबा की याद में रहना कहलाएगा। बल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो माया वही विषय विकारी लोग ही है, विकारी दृष्टि है, विकारी कृति है, विकारी संस्कृति है चारों तरफ। है ना भाई? बाबा कहता है देखो बहुत अच्छे से समझना, मनुष्य से देवता बनना है तो भाई तूफान कितने भी आए पतित नहीं बनना है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करना है। बाबा कहता है देखो अच्छे से समझो भाई, तुम ही सतो प्रधान पूज्य थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हाँ कहते हैं ना भाई, है ये बात किसी ने नहीं बताई कि तुम ही देवात्मा थे। सोचो कितनी ऊंची बात है। ये ख्याल आ रहा है क्या कि भाई हम ही देवात्मा थे, पवित्र थे भाई? अपने स्वरूप को तो याद कर लो भाई। तो जब काम वासना से मुक्त थे तो निरोगी थे, तो आयु बड़ी थी। अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। हाँ तो कोई भी आस नहीं रखनी है। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आस है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा की याद में देखो वो गीत बनाए ना कि मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कहने का अभिप्राय ये है कि देखो बाबा इतना कल्याणकारी कार्य करके अपने को आगे नहीं करते, बच्चों को आगे करते हैं। हाँ तो नाम देखो, नाम बच्चों का हो जाता है, लेकिन इसके पीछे कार्य कराने वाले प्यारे बाबा हैं, ये कोई नहीं जानता। पावन बनाने वाले प्यारे मीठे शिव बाबा हैं, ये कोई नहीं जानता। तो बाबा क्या करते हैं? बच्चों को आगे करते हैं, अपने को छुपा लेते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। आत्मा के अंदर कांटे कौन से हैं? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कांटे हैं भाई। इन्हें छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने से ही तुम सुखी होंगे। खूब अच्छे से समझो भाई, बाबा पूरी तरह से न्यौछावर होके समझा रहे हैं। हाँ तो सब चीची आशाएं छोड़ देनी है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, राह भटके हुए हैं, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। राहु मतलब कौन? यही विषय विकारी। तो फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। हाँ बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी से समझना भाई। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके विश्व के मालिक को याद करना। पति यानी मालिक। हाँ इस संसार के मालिक को कैसे याद कर सकते हैं? ब्रह यानी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके ही आपकी पूजा सफल हो सकती है। नहीं तो आप कहोगे नहीं हम काम के साथ राम जुड़े रहेगा, कभी नहीं, कदापि नहीं। हाँ बाबा कहते हैं देखो तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। अब ये सब बातें क्यों बाबा को समझानी पड़ती है? क्योंकि बहुत लोग राहु और बृहस्पति और मंगल माने इस ज्ञान में अटके हुए हैं, तो उसका भी अर्थ समझाना पड़ता है बाबा को। क्या करें, कितनी जगह बुद्धि फंसी हुई है लोगों की, तो हर एक बात एक एक क्लियर करनी पड़ती है। नहीं तो एकदम सिंपल सी बात है कि भाई आप वासना से मुक्त रहो, हाँ काम विकार छोड़ो, काम कटारी चलाना छोड़ो और सुखी हो जाओ, बस सिंपल सी बात है। लेकिन बस नहीं समझ पाते हैं, कई जगह कई प्रकार से अटके हुए हैं, तो इसलिए हर अटकन को हटाना पड़ता है। कई प्रकार से कई जगह भटके हुए हैं, तो सारी भटकन को मिटाना पड़ता है, एक एक शब्द समझाना पड़ता है। नहीं तो ढेर सारा बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़े,
बाबा को 4 पेज की मुरली भी नहीं सुनाना पड़े यदि बच्चे समझ जाएं एक बात को अच्छे से तो। बाबा कहते देखो बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है, त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। हाँ देखो, जो जितना पावन बनेगा वही सतयुग में आएगा, नहीं तो त्रेता में बाबा ने देखो शुक्र की दशा कह दिया है। ये बड़ी गहरी बात है, हम एक एक बात को कितना लंबा समझाएं। यह भी समझा दिया है कि अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। बाबा को याद करते रहेंगे, अशरीरी बाबा, अशरीरी मैं, बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु, ये सब बारीक समझने की बातें हैं। हाँ, माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, दिखाया है ना भाई। जटायु लड़ रहा था तो रावण ने पंख काट दिया। तो फिर रामचंद्र जी ने सहलाया। ये सब बात समझने की है। अब तुमको मिलती है ईश्वरी मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। हाँ, हम तो बाबा की याद में रहकर, बाबा के ज्ञान को सुनकर, समझकर, धारण करके अभी ही पूरा सुखी हो चुके हैं। अब आप मानो या ना मानो भाई, हाँ मानो या ना मानो, खुशी है आपकी। ईश्वरी मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरी मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, है ना भाई। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। यही तो चाहते हो ना भाई, आयु बड़ी चाहते हो ना। देखो, जिंदा रहने के लिए ज़मीन बेच देते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, भैया ये शरीर मत छूटे। आयु बड़ी चाहते हो ना। हाँ, वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते हैं। हाँ, सबको संतान होगी बकायदा योग बल से। यहाँ तो गोद लेनी पड़ती है। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहाँ है ही योग बल। हाँ, संकल्पों में वो शक्ति है। हाँ, भोग भोगने की आवश्यकता ही नहीं है। ड्रामा में नून है, सतयुग में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है ना भाई। हाँ, योग लगाने वाला। ईश्वर से आप योग लगाओ, ईश्वर से संबंध बनाओ। अभी तो योग की परिभाषा ही बदल दी गई है, सब कुछ बदला हुआ है जी। हाँ, शरीर के आसन को योगासन बोलते हैं। सोचो, योग का मतलब तो संबंध है भाई, पूरा उलट पुलट है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है ही। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, केवल ऋषि नहीं। हाँ, राजाई प्राप्त करने वाले ऋषि, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज करने वाले ऋषि। हाँ, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना। यहाँ तो तुम्हारा योग बल है नहीं। हाँ, तो बच्चे की कामना करोगे तो फिर काम कटारी चलाओगे। हाँ, देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। आत्माओं से बात करते हैं तो आप भी आत्माओं से बात करो। हाँ, अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। झट सेकंड में काम कटारी चलाना शुरू करते हैं, सेकंड में शरीर के आकर्षण में पड़ जाते हैं। नारी पुरुष के आकर्षण में, पुरुष नारी के आकर्षण में पड़ जाता है। मतलब नहीं है।
नारी पुरुष समझना ही बंद करो, अपने को आत्मा समझो। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए ना भाई। फर्स्ट प्रिंस बनने का वर्षा ही पूरा वर्षा कहलाएगा ना भाई। वो 84 जन्म हो जाएंगे पूरे बढ़िया। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे उतना पाए। घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बाबा कह रहा है। जितने ज़्यादा लोगों को आप पावन बनाएंगे, पावन बनाने की भी सेवा करो। खुद पावन बनो और औरों को भी पावन बनाओ। नहीं नहीं, अब कोई सुनता नहीं है, अब हम क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। आपने जब तक आप लाखों को पावन बनाने के निमित्त नहीं बनोगे, आप पावन युग के मालिक कैसे बनोगे? तो लाखों को पावन बनाने की भी सेवा करना है खुद। और कब आप सेवा कर पाएंगे? जब आप खुद पूरी तरह से पावन बनेंगे, जब आप काम कटारी नहीं चलाएंगे। हाँ चलो, विषय विकार में नहीं जा रहे हो, मान लो काम कटारी ही चला रहे हो, भाई का बहन की तरफ आकर्षण। हमने बहुत बारीक बारीक बात बोली। अब वो बहन का ही डीपी में फोटो लगाए हुए हैं। अरे है ना भाई, ये सब आकर्षण है। ये सब सूक्ष्म आकर्षण से जब तक मुक्त नहीं होगे, आप फोटो की तरफ आकर्षित होते हो ना। सोचो, वो भी तो काम कटारी ही है। चमड़ी के भान में आए, चमड़ी के भान में आकर सारी दमड़ी खत्म कर डाले, पूरा कंगाल बन गए। तो दमड़ी यानी दौलत। हाँ, तो बाबा कहता है देखो, हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। 1 सेकंड में बस काम कटारी छोड़ो, कामी दृष्टि बंद करो। हाँ, नहीं तो बस वही चमड़ी का आकर्षण है। बड़ा सुंदर दिख रहा है भाई, वो भाई बहुत सुंदर दिख रहा है, वो बहन बहुत सुंदर दिख रही है। भाई कैसा सुंदर दिख रही है? तुमने देह की तरफ आकर्षित हो रहे हो। हाँ, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। तो बाबा कहता है देखो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है तो आकर समझो। बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। बाबा कह रहा है देखो, तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। देखो स्पष्ट कह रहा है बाबा, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम। हाँ भाई, सेवा भी करनी है और अपने जीवन का भी निर्माण करना है। कलयुग से सतयुग बनना है, तो ऐसा साधारण खेल थोड़ी है भाई ये। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है, अल्प को याद करो तो बे अर्थात बादशाही तुम्हारी। इस याद से ही खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। देखो कितना अंतर हो गया है। उससे बेहद का सुख मिलता है बाबा से। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। हाँ, तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, यह है ही युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना है। अब देखो, आज ही 3 बजे से उठकर बाबा को याद कर रहे थे। खूब याद आ रही थी बाबा की। हाँ, क्यों भाई? जिससे इतना वर्षा मिल रहा है उसकी याद आएगी ना भाई। यदि मैं कहूँगा भाई आप सवेरे 3 बजे आना, सबको 10-10 लाख रुपए मिलेगा, तो आप मेरे को याद ही करते रहोगे और मैं तारीख फिक्स कर दूंगा, तो भूलोगे हैं? 1 महीने
के बाद की तारीख फिक्स करके सवेरे 3 बजे सबको 10-10 लाख रुपए दूंगा, ये पक्का हो जाए, बिल्कुल लिखित में दे दूंगा एकदम, हैं। और आपको मालूम है कि हाँ ये तो आदमी करोड़पति है भाई, ये बांट भी सकता है, ये आपको पता है। ऐसा ही भगवान को का तो पता है ना भाई, सारे सृष्टि का रचयिता है, विश्व का मालिक है, ये तो पता है ना। तो वर्षा कैसे देगा वो? है समझने की बात, कितनी समझने की बात है। तो आप याद किसके करते रहोगे? अरे भैया वो 1 महीने तक बार बार हमारी ही याद आती रहेगी, भैया इस तारीख को 10 लाख रुपए मिलेगा। तो बाबा तो स्वर्ग का वर्षा देने आया है, तुम्हारे को 21 जन्म धनवान बनाने आया है, 1-2 जन्म नहीं। अभी ये बात लोग समझ ही नहीं पाते हैं भाई। हाँ, बाबा कहता है यह अंदर धुन लगी रहे कि मुझे बाप से वर्षा लेना है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। यह सब तो मरे हुए हैं ना भाई, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। जब तक याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? हाँ, अरे भाई हम तो नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाएगा जाएगा, उसको कुछ मिलेगा थोड़ी ना, यहाँ कुछ मिलेगा ना वहाँ। हाँ, चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पार्ट बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है ना भाई। हाँ, बाप को याद करते हैं। बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं। हाँ, है ना भाई। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गाया ना भाई वो गीत। तो हारते कब हो? हारते हो विषय विकार में जाने से, और जीतते कब हो? पावन बनने से जीत हासिल होती है। अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाबा की याद से। बाबा की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। सारे पाप दग्ध हो जाते हैं। महसूस होता है अगर अभी भी दुख आ रहा है बीच बीच में, किसी भी संकल्प के द्वारा कोई भी बात याद करके यदि दुख हो रहा है तो समझ लेना कि पाप भस्म नहीं हुए हैं। ज़रा भी दुख हो रहा है तो ये चेकिंग है अपनी। अगर इतना सा भी दुख आ रहा है, सेकंड भी दुख आ रहा है, तो कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं या पुराने पाप भस्म हुए नहीं हैं। हाँ, नहीं तो दुख होगा ही नहीं, रत्ती भर भी दुख नहीं होगा, आंसू आएंगे ही नहीं। आप अच्छे से चेकिंग कर लेना। बीच से आंसू गिर रहे हैं मतलब आत्मा पश्चाताप कर रही है, और आंसू पहचान आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से पहचान लें। भाई नाक से टच होकर आंसू गिर रहे हैं मतलब आत्मा के पाप नष्ट नहीं हुए हैं, और इधर कोरों से आंसू गिर रहे हैं कान की तरफ से, इसका मतलब आत्मा भगवान के प्रेम में डूब कर रो रही है। 3 प्रकार का रोना है, एक पाप का रोना, और एक पश्चाताप का रोना, और एक है प्रेम का रोना। तीनों में पापा है ना भाई। पाप का रोना, पश्चाताप का रोना और प्रेम का रोना, तीनों की निशानी बता दी। आप गौर करना बारीकी से। तो इसलिए बाबा कहता है बाप को याद करते रहो और कोरों से आंसू बहते रहें। हाँ, उन आंसुओं में तुम्हारे सारे पाप बह जाएंगे। बहुत अच्छे से समझना। तुम ब्राह्मणों राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाबा बार बार आज पवित्रता के ऊपर से पूरी मुरली चलाए हैं, इसलिए मुरली का एक शब्द भी मिस नहीं होना चाहिए। इतने ध्यान से मुरली सुनो आप। बाप को याद करते हैं और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आस रखनी है, यह छीछी आस है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है।
बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। देखो, शिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हाँ, हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। बाबा का पत्र क्या है? ज्ञान का मनन चिंतन ही बाबा को पत्र लिखना है। बहुत गहरी बात समझना भाई। हम अपना अनुभव सुनाएं तो पत्रों से पूरे कई डायरियां भर गई पहले। अभी तो मोबाइल में लिख लेते हैं। तो बीमार होते भी याद कर सकते हो भाई। शरीर बीमार है ना, आप आत्मा थोड़ी बीमार हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरी मत पर चलना है। उल्टी आस समझना, उल्टी आस किसे कहेंगे? हाँ, अब आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कलयुग पीछे छूट गया, सतयुग आगे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सत्य रूप में रहना, पावन रहना, देह का भान झूठा और आत्मभान सच्चा। हाँ, आत्मा की स्मृति में रहेंगे, आत्मा के भान में रहेंगे, तभी पावन बन पाएंगे। सतो प्रधान बनना तो पावन बनना पड़े। ईश्वरी मत क्या है? एक ही मत है, पावन बनो। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आस रखनी है। अंतमति सो गति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। झरमोई झरमोई में नहीं पड़ना है। इधर की चर्चा उधर की चर्चा, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ये सब छोड़ दो पूरा। अच्छा भाई, वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। हाँ, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। सदा बाप का साथ हो, बाप का। दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे। हाँ, कोई भी आकर्षित न करे। ना धन देने वाला आकर्षित कर रहा है, नहीं, क्या करना है? जो स्वेच्छा से समर्पित हो रहा है वही काम आएगा। कहने कहने पर नहीं, पुरुषार्थ कहने पर नहीं होता है, स्वतः करने पर होता है। हाँ, आप किसी के पीछे भी मत पड़े रहो। हाँ, स्मृति को चेक करो, अपने अंदर की स्मृति को। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। हाँ, बहुत लोग समस्या स्वरूप बन जाते हैं। अब बाबा ने ऊपर पूरी मुरली चलाई है। समस्या स्वरूप कौन बन जाते हैं? जो काम कटारी चलाते हैं, वो महासमस्या स्वरूप बन जाते हैं। जो देह के भान में रहते हैं वो महासमस्या स्वरूप बन जाते हैं। देह का भान, नारी नारी तन के भान से मुक्त रहे, पुरुष पुरुष तन के भान से मुक्त रहे। आत्मा समझो, ये सबसे बड़ा सहयोग है। अपने को आत्मा समझ, आत्मीयता को बढ़ाओ, ये सबसे बड़ा सहयोग है। समस्या कहाँ पैदा हो रही है?
अपने को आत्मा नहीं समझने से समस्या पैदा हो रही है। इसे अच्छे से समझो, बहुत बारीकी से। जब तक इस बारीकी को नहीं समझोगे तब तक आप पावन नहीं बन सकते। और क्या फ़ायदा, इतने साल ज्ञान सुने समझे और फिर जो है मेहनत किए और फिर लास्ट में आप जो है पावनता को नहीं समझे तो गए ना। फिर सतयुग त्रेता में आना थोड़ी मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी करते रहोगे तो मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, अच्छा भाई, ओम शांति।